तुम्हें बता सकती थी, पर मैंने अभी तक अर्शी को नहीं बताया। और क्या बता रही थी? और भी कुछ है या जो मुझे बताओ ना। अर्शी छोड़ो ना, जो बातें किसी ने नहीं बताई वो मुझे भी नहीं बताई। लिसन मिंचाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे सीक्रेट रखना पड़े। मेरे मन को छोड़ नहीं है, ठीक है? और अगर बातें बता रही है ना तो आप क्यों बताएगी? मैं बता दूंगा। नहीं, तुमसे तो मुझे कुछ नहीं छुपा, कुछ बचा ही नहीं है जानने के लिए। बस बहुत हो गया, मुझे सब कुछ खत्म करना है। तुम जब अपने ऑफिस जाओ, प्लीज कैन यू गिव योर लाइफ फॉर मी। मॉम आप सब मॉम ये बोले अभी ये शादी नहीं होगी। ऑफिस यू प्लीज कैन यू गिव योर लाइफ। मॉम सबको ऑफिशियली ये खबर पहुंचा दी कि अब ये शादी लो प्लीज तुम अपने आप को संभालो। आई नो तुम बहुत ज्यादा हर्ट हो और अली ने भी गलत किया है, लेकिन इस सब की जिम्मेदारी एक लड़की है, इसीलिए सब कुछ किया है। बेशर्म लड़की हो तुम। क्या बोल रही हो मालती? आप सब लोग मिलके अपने बेटे को नहीं पाए तो आपको लगता है कि इतनी ताकत करोगी, अकेले ने कंट्रोल कर लूंगी। अरे सुनने में भी अजीब लग रही है। शट अप! इतना सब हो जाने के बाद ही बहस कर रही है तू? बहस तो करेगी ना, क्योंकि बेशर्म है। और कोई लड़की होती ना तो शर्म के मारे धरती में समा जाती, पर इसे देखिए सर उठा। इससे बात करना बेकार है। वाह माँ, गलत अर्शी के साथ हुआ है और ये है, और आप बहुत प्यार से हाथ पकड़कर झलक तो बोल रही है आगे जाने के लिए। आप जैसे लोगों की वजह से सॉरी सर, ये बोले आप लोग और आप हो जो झलक का हाथ पकड़ के बहुत प्यार से बोल रही है कि अंदर चलो। आप जैसे लोग ही ना परिवार की बर्बादी का कारण है। देख लीजिए काकी माँ, आप जिन लोगों पे कितना कुछ करती है ना, उन लोगों को आपकी फिक्र ही नहीं है। एहसान फरामोश है। ना है इसका, लेकिन मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। अच्छा तुम्हें याद है ना कि हम तुम्हारे सास ससुर हैं? हमारे लिए भी सुनो, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी है। उनका क्या? ओ हाँ, तुम्हारे काकू और काका के पास बहुत ज्यादा पैसे, इसलिए तुम उनका साथ दे रही हो। तुम्हें क्या लगता है ये सब मुझे समझ नहीं आना? हमारे बेटे को भी तुमने हमसे दूर कर दिया है। हाँ, वैसे हमारा बेटा तो पहले से ही मतलब था, पर जब से तुम उसकी जिंदगी में आई हो उसने हमसे वास्ता रखना ही बंद कर दिया। और तो उसने अपनी बहन का भी ख्याल नहीं रखा। वो तो अली है जो उसका ख्याल रखता है, हम सबकी परवाह करता है। अब तो माँ अब एक बस, मैं तुम्हारी सास हूँ और मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि अपने कमरे में जाओ। मैं तुम्हारे मुंह से अब और एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। एक मिनट, आप कहाँ है? पकड़ा ली? सर एक मिनट चिप आप ना बस मैं तुम्हारी सास हूँ और तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि अपने कमरे में जाओ। Stop. मैं तुम्हारे मुंह से अब एक और शब्द नहीं सुनूंगी विपाशा। लो कैमरा। देखा मरने से पहले चीटियों के पैर निकल आते हैं। आज इस शहर में कुछ ऐसा ही देखने मिल रहा है। हाँ तनुजा, वैसे भी हम रोज मर मर के ही तो जी रहे और कितना मारोगे हमें? मुझे अब डर नहीं लगता। अब चलो तुम भी कमरे में चलो। हाँ 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 जाऊंगी ना, पर मैं जनक को लेके जाऊंगी। हाँ नहीं तो ये सारे जानते रहेंगे ना जनक को। चलो चलो ना जनक, ये तेरी 1 और 2 हमें इन दोनों से कोई बात नहीं करनी है। हाँ उसके बाद तो मेरी जीजू की मम्मी भी आ जाएगी और जोर से चिल्लाएगी और झगड़ा करेगी। चलो ना जनक, ये कहीं नहीं जाने वाली, लेती रहेगी झगड़ा करेगी सबके साथ। चलो चलो चुप बस। प्लीज ऐसे रोई मत, मैं आपको रुलाना नहीं चाहती थी। और मेरी बात मुझे थोड़ा सा भरोसा कर लीजिए कि हम लोग के बीच कुछ गलत नहीं हुआ है। अरे वो सबके सामने इसलिए किया है क्योंकि फिर गलत बातें बन गई, बहुत कुछ सताना और झगड़ा होता, इसलिए बस वो मुझे दवाई देने आए थे कमरे में और कुछ नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि इंजेक्शन लगाना पड़ेगा क्योंकि इन्फेक्शन हो सकता है। बस यही हुआ था कसम से। बस यही हुआ था कसम से। तुम तो अपने करीब क्यों बैठे थे और तुम अली का हाथ पकड़ क्यों जा रही थी? इसका जवाब मैं सिर्फ और सिर्फ अर्शी को दूंगा, आप सबको नहीं। अर्शी ऊपर चलो मेरे साथ और चलो अपने कमरे में जाओ। आपको ले जाओ। फॉलो इवा को फॉलो करो ना कैमरा। पैड निकलो जो था।
रुको रुको, चुप यहाँ भाई। हाँ, चांदनी को